इस चाकू को गौर से देख सेठ, ये जब भी खुलता था दुश्मन का खून पिए बगैर बंद नहीं होता था। इसे सलाम कर। नाज़रीन, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक फिल्म में हीरो छाया होता है, लेकिन अचानक जब भी फिल्म अख्ताम के करीब होती है, एक करैक्टर आता है और पूरी फिल्म का काम समेट कर तालियां भिजवा कर चला जाता है। बहुत सारे लोग सुल्तान राय को पंजाबी फिल्मों का एक्टर समझते हैं और उनके ख्याल में सुल्तान राय ने हमेशा गुंडों वाले किरदार अदा किए हैं। आज हम आपको सुल्तान राय की एक ऐसी फिल्म का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें सुल्तान राय ने मुख्तसर किरदार अदा किया है, लेकिन इनका काम सारी फिल्म पर छाया हुआ है। उन्होंने इस फिल्म में एक बदमाश का रोल किया है जो कि बेटी के जवान होने पर बदमाशी छोड़कर मेहनत मजदूरी करने लगता है। इसके साथी इसको मजबूर करते हैं कि वापस इसी राह पर आ जाए, लेकिन जग्गू दादा इनकार कर देता है। बेटी का प्यार, हलाल की रोजी और सुकून की जिंदगी। इस फिल्म का नाम है दिल लगी। ये एक प्लैटिनम जुबली फिल्म थी जो 1974 में रिलीज हुई। इसमें नदीम, शबनम और रेहान का काम बहुत अच्छा था। हालांकि जब सुल्तान राय ने फिल्म दिल लगी में ओल्ड करैक्टर किया तो इससे पहले इनकी फिल्म बशीरा सुपरहिट हो चुकी थी। और किसी भी अदाकार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब वो बतौर हीरो कामयाब हो चुका हो और वो एक बुरे का किरदार अदा करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि बशीरा भी हिदायतकार असलम डार की फिल्म थी और दिल लगी भी हिदायतकार असलम डार की फिल्म थी। इसी वजह से सुल्तान राय ने इस फिल्म में काम करने की हामी भरी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सुल्तान राय ने कितनी उर्दू फिल्मों में काम किया है। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि सुल्तान राय ने मटक मटक कर जीन्स की पैंट और शर्ट पहनकर हीरो की तरह गाने पिक्चराइज किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सुल्तान राय की उर्दू फिल्मों का तारफ़ पेश कर सकूँ ताकि नाज़रीन को पता चले सुल्तान राय एक वर्सटाइल फ़नकार थे। अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बनाकर जा रहा हूँ सेठ, मगर एक वक्त आएगा जब तुम्हें अपनी जिद और गरूर पर पछताना पड़ेगा।